1947 में हम लोग जब आज़ाद हुए तो उस वक़्त हमारे हमारा कुछ भी हमको ये नहीं मालूम था कि कैसे आगे जो है माहौल चलेगा। हमारी कैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और 1949 7 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो हैं ये फ्लैग डे जो है वो मनाएँगे। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पैसा जो है आप लोग ये जो सिविलियन हैं, ये वही वो पैसा दे रहे हैं और वही पैसा जो है जो हमारे बोर्ड में आकर वही डिस्ट्रीब्यूटर और उसी से उनको जो है इमदाद दी जा रही है। 7 दिसंबर जो कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, जी। उसकी अहमियत बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। वो ये है कि देखिए 1947 में हम लोग जब आज़ाद हुए तो उस वक़्त हमारे हमारा कुछ भी हमको ये नहीं मालूम था कि कैसे आगे जो है माहौल चलेगा। हमारी कैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। कोई रणनीति नहीं कोई थी। रणनीति नहीं थी, कोई कुछ नहीं जी। था, बट धीरे-धीरे क्या होता गया कि हम लोग सेटल होने में उसमें आ गए। और 1949 7 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो हैं ये फ्लैग डे जो है वो मनाएँगे। नो फ्लैग डे की अहमियत ये थी कि हमारी वॉर विडोज़, हमारे जो वुंडेड लोग जो आते हैं, जो बोर्डेड आउट हो जाते हैं। हमारे जवान इस वक़्त देखिए तमाम जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं। हमारा पूरा जो अवाम है वो आराम से रात को सोता है। किनकी बदौलत? उनकी सैनिक की। बदौलत जो इस वक़्त बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारी हिफ़ाज़त, हमारे बॉर्डरों की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। जी। तो ये हमारे दूसरे लोगों के जो कि सिविलियंस हैं, उनके ज़हन में भी ये बात आई कि भई हम लोग भी कुछ जो है वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन हम लोगों को करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो देती है, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है और उनका वो अपना एक तरीका है और वो बना हुआ है कि हमको फंड उसके आते हैं, किस तरह जी। से उन्होंने रिहैबिलिटेशन करनी है। पर क्या है कि ये एक फ्लैग डे को बनाया गया ताकि जो कंट्रीब्यूशन है वो सिविलियंस जो कि हमारे देश जिसके लिए कि हमारे जवान बैठते हैं उनके दिल में भी आए कि हम लोग भी जो है अपने जवानों के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तमाम तीनों विंग जो हमारे हैं जो हमारे जी। देश की रक्षा करते हैं आसमान में, समुद्र में और ज़मीन पर, तो उनको आपने देखा होगा ये फ्लैग डे है कि छोटे छोटे फ्लैग हमारे, मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमको टीचर्स कहा करते भाई आज फ्लैग डे है तो ये फ्लैग्स हमको आए हैं ज़िला सैनिक बोर्ड की तरफ से, तो ये आप जाकर पिन करेंगे कारों में, रोकोंगे बच्चों को, जो लोग हैं उनको, सिविलियंस को, वो हम उनके पिन लगाते थे और वो 4 आने 2 आने उन दोनों चवन्नी बिल्कुल, अठन्नी ये बिल्कुल होती सही। है करती थी। बिल्कुल। तो वो उन डिब्बों में जो थे वो डालते थे और ये फंड जो था वो इकट्ठा होता था। तो वही चीज़ जो है कि हमारे जो सिविलियंस हैं और इसी को अगर आप देखेंगे तो बड़े कई लोग अमीर लोग हैं वो लाखों की तादाद में लाखों के रुपयों में भी देते हैं फंड। तो गवर्नमेंट ने इस फंड को इनकम टैक्स की भी रिबेट 18G के अंडर दी हुई जी। है। बिल्कुल। तो वो रिबेट है। तो ये बेसिकली ये फ़ंड जो इकट्ठा किया जाता है वो इसलिए है कि हमारी जो एक्सर्समैन, जो हमारे वॉर विडोज़ वीर नारीज़ हैं या जो हमारे वुंडेड सोल्जर आते हैं जो बोर्ड आउट हो जाते हैं, जी। उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और उनको दिया जाता मंगोत्रा साहब, हम बात करेंगे कि इस फ्लैग के 3 रंग हैं। है। जी, ये डिफरेंट है हमारे बिल्कुल, तीनों। बिल्कुल आपने कहा। इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दे देंगे, फिर आगे हम और भी बिल्कुल, बातचीत करेंगे। मैं देखिए मैंने आपको कहा इसमें आप देखिए 3 रंग हैं। एक लाल है जो कि आर्मी को डिपिक्ट करता दर्शाता है, है हाँ। एक ब्लू है जो कि आसमान को, आसमान को। और एक डीप ब्लू है जो कि समुद्र को वो दर्शाता है। तो तीनों रंग जो हैं हमारी तीनों फोर्सेस को दर्शाते हैं क्योंकि ये जो है फ्लैग डे तीनों फोर्सेस मनाती हैं और तीनों का जो फंड वो इकट्ठा होकर जो है वो आता है उसमें और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू जिला सैनिक बोर्ड या जो हमारे जो हैं सारे डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड हैं, उनको उनके थ्रू ये पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो अपने अपने इलाके में छोटी छोटी स्कीमें चलाते हैं। आपने देखा होगा कई बार फंक्शन होते हैं कि जी आज वॉर विडोज़ को 32 मशीनें दी गई, 30 मशीनें दी गई, तो वो उस फंड से अपना प्लान बनाते हैं
जो ज़िला सैनिक बोर्ड वाले हैं वो, और अपने अपने इलाके में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो किया जाता है ताकि उनको रिहेबिटेट किया जाए। जो बेचारे अपना कुछ कर नहीं सकते उनके लिए एक छोटा सिलाई सेंटर लगाया जाए या कुछ भी जो है वो किया जाए और उनकी इस तरीके से मदद की जाए। हमारे देश में करीबन 392 जिला सैनिक बोर्ड्स हैं बिल्कुल और 32 राज्य सैनिक बोर्ड्स हैं। बिल्कुल क्या ये मिलजुल आपस में तालमेल रख के ही होता है कार्य? बिल्कुल। देखिए ये क्या है कि हर जिला सैनिक बोर्ड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर आप देखिए यहाँ हमारे अम्फला में है, आपको मालूम होगा, जी जी तो अम्फला में जो है उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ये यूनियन टेरिटरी और जे.एन.के है। तो वो पूरे अपने प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं और इनका तालमेल एक दूसरे के साथ रहता है क्योंकि कई बार कॉमन फंक्शंस होते हैं, कई बार कॉमन मीटिंग्स होती हैं, उसमें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या कोई नई पॉलिसी आती है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में बताया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सबकी कोऑर्डिनेशन से होती हैं और ओवरऑल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्रीज के ऊपर हैं और आर्मी हेडक्वार्टर जो है वो इसको देखता है सारा। हम बात कर रहे हैं 7 दिसंबर को आर्मी फोर्स फ्लैग डे। जी तो जो हमारी वीर नारियां आती हैं, जी क्या इनकी बेटरमेंट के लिए कितना एक प्राइड मूवमेंट होता है जब इनके घर में एक सैनिक थोड़ा सा इमदाद दे के आ जाता है? तो बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि इमदाद की कोई कमी नहीं होती और इमदाद की कोई लिमिट नहीं है लिमिट नहीं। और इसकी खुशी जो है वो एक कुछ भी आपको ये मिली जुली खुशी होती है। देखिए ज़िला सैनिक बोर्ड जो है वो प्लान बनाते हैं अपने उनके इलाके में हर वॉर विडो और हर वुंडेड या एक्सर्समैन जो उनके इलाके का है उनकी लिस्टें जो है उनके पास मौजूद रहती हैं। तो उनका जो ये फंक्शन होते हैं जैसे 7 है दिसंबर, जैसे कल है, तो कल उन्होंने पहले ही अपने इलाके में बना रखा होता है, प्रोग्राम बनाया हुआ होता है, जो उनके नीचे फिर छोटे छोटे बोर्ड हैं जो जो उनको वो पहले ही साउंड कर देते हैं कि आज फलां जगह पर फंक्शन होगा, किया जाएगा और हम फलां वीर नारी को या वुंडेड सोल्जर्स को जो है वो सम्मानित करेंगे या उनको हम वो देंगे। तो कोई भी जो भी यूटिलिटी आइटम्स होती हैं, जैसे आपने देखा कि ज़्यादातर जो है ये डिमांड करती है भाई हमको स्विंग मशीन दे स्विंग दें मशीन क्योंकि दे, हमारे ताकि वो अपना हाँ कारोबार हमारे थोड़ा अपना सा वो छोटा और छोटा ब्रेड अर्निंग के कुछ लिए ब्रेड अर्निंग के लिए कारोकाज लगाती हैं। कई जगह पर हम और भी कई कैंडल बनाने की सुझाव देते हैं। कई चीज़ें हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि उनको लगाए। जैसे अचार का एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सांबा के ऊपर एक बार चलाया था, तो आज भी चल रहा है वो। वहाँ पर कम से कम आई कुछ नहीं तो 60-70 वीर नारी जो है वो काम कर रही हैं और उसमें अचार बनता है वहाँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़िला सैनिक बोर्ड इस तरह आपस में कोऑर्डिनेशन करके मेल मिलाप से करते हैं। कर्नल एस के मंगोत्रा साहब, क्या ये 7 दिसंबर तक ही महदूद रहना चाहिए कि इसमें हर दिन इन वीर नारियों की एक एज ए सिटीजन, एज ए नेशनलिस्ट, क्या हमें उनका रख रखाव, हमारी भी कोई कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए एक आम नारी। ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पैसा जो है आप लोग की जो सिविलियन हैं ये वही वो पैसा दे रहे हैं और वही पैसा जो है जो हमारे बोर्ड में आकर वही डिस्ट्रीब्यूटर और उसी से उनको जो है इमदाद दी जा रही है। जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये आज 7 दिसंबर हो गई और उसके बाद हम उनको भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक्सर्समैन जिसकी यूनिटें हैं, जैसे मैं 8 गार्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरे जितने भी सोल्जर्स आपको यकीन नहीं करेंगे कि बैटल ऑफ हिली हमने बांग्लादेश में लड़ी 71 में, जिसमें हमारे 4 ऑफिसर्स 2 JCO 62 मैन शहीद हुए। उन्होंने शहादत दी आधे घंटे के अंदर। 1:30 बजे रात को हमने अटैक किया और सुबह हमारे पास ये लोग हमारे साथ नहीं थे। जो मैंने अपने आंखों से मंजर देखा है और मैं वहीं पर उस वक्त मौजूद था क्योंकि मैं भी उस बटालियन का हिस्सा था। एक हिस्से थे। हाँ, तो ये चीज़ें वो नहीं हैं कि हम आज भी हम अपने उन जवानों से बिल्कुल मुखातिब हैं, जानते हैं उनकी डिटेल्स, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनका ये आज तक ही नहीं है 7 दिसंबर तक ही, बल्कि जिस यूनिट के अंदर जो जवान होता है, जो वीर नारी जिस यूनिट की से बिलोंग करती है, वो भी उनका वेलफेयर, उनका रीसेटलमेंट वो तमाम देखते रहते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।